आज सुबह ताजेवाला हेड से 3.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 3 तारीख को सुबह 8 बजे तक हमारे पलवल के एरिया में पहुंचेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही पूरा प्रशासन आज फील्ड में था। मैं भी खादर के एरिया में गया। कुछ गांव है, धंतरी है, गुरवाड़ी है, राजूपुर, खादर, दोस्तपुर, मोहाली, फाट्स नगर, इन सब गांवों में हमें लगता है कि पानी का लेवल बढ़ सकता है। इसी के लिए सभी एसडीएम्स भी, सीओ साहब, सीटीएम सभी फील्ड में थे और उन गांवों में क्या बेहतरीन व्यवस्था हम कर सकते हैं उसका जायजा लिया है, उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार की है। कोशिश ये है कि किसी भी हालत में गांव में पानी ना जाए और इनकेस अगर ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा पानी जाता है तो किस प्रकार हम लोगों को वहां से निकाल सकते हैं, पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सब चीजों पे विचार किया है। मैं सभी गांव वालों से भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो भी सचेत रहें। प्रशासन की तरफ से जब भी कोई वार्निंग दी जाती है तो उसको तुरंत उस पे संज्ञान लें और एक पूरी टीम वर्क के द्वारा हम सब मिल करके आने वाले किसी भी अग्रिम समस्या के लिए पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार करें ताकि कम से कम नुकसान हो। आने वाले 24 घंटे में हाई अलर्ट के आदेश है, इसमें क्या कहना चाहोगे, क्या खतरा हो सकता है इलाके में? 3 तारीख को सुबह 8 बजे तक हमें उम्मीद है कि ये पानी इधर आएगा हमारे यहाँ। तो उस टाइम कुछ एरिया में समस्या हो सकती है, इसीलिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस प्रकार जो नुकसान है उसको मिनिमम किया जा सके। इसके अलावा मैं सभी किसान भाइयों से एक और निवेदन करता हूं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है, तो जहां भी खेती में जो नुकसान हुआ है वो अपने एंट्री उस पोर्टल में जरूर दर्ज करवाएं ताकि जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका उनका उचित मुआवजा भी मिल पाए। हमारी सरकार से जी हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि जो सालाना हमें जो नुकसान का सामना करना पड़ता है, ये एक बार में ही सरकार अगर जो पूरा पैसा खर्च करके और हमारे गांव को, हमारे गांव की फसल को, चांट गुरवारी की को अगर जो रखती है तो हम सरकार के साथ हैं। सरकार का अभिनंदन करेंगे, उसका हर जगह स्वागत करेंगे, उनके झंडे फहलाएंगे। फिलहाल की जो डेट में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो यही है कि पानी अगर जो और बढ़ता है तो हमारे गांव में बढ़ जाएगा, घरों में बढ़ जाएगा। जो हमारे वो है खाना बनाने का जो हमारा लक्कड़ है, ईंधन है, वो बह जाएगा और भी हमें ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि फिलहाल की डेट में जल्द से जल्द मिट्टी और कट्टे का इंतजाम किया जाए गांव की तरफ। अच्छा, इस समय सामान्य से कितना जलस्तर ऊंचा है यमुना का? यमुना का जी अभी तक तो कोई हमें खतरा महसूस हो नहीं रहा, लेकिन जो हम समाचार में सुन रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, उससे हमें खतरा लग रहा है, डर लग रहा है उससे कि पानी बढ़ता है तो हम क्या कर पाएंगे, जल्द से जल्द नहीं मिट्टी गोल कर पाएंगे, नहीं कट्टा भर पाएंगे। इसलिए पहले से पहले इंतजाम हो जाए। तो सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि हम सरकार का अभिनंदन करेंगे, उनका हर जगह स्वागत करेंगे। अच्छा, गुरवारी गांव की आबादी कितनी है, कितने परिवार होंगे यहाँ पर? गुरवारी गांव की जी आबादी है हमारी तकरीबन, जो बोट है हमारी 800 850 बोट हैं हमारे गांव की। जो नहीं बनी है, जो बनने वाली हैं, वो जनगणना में हमारी नॉलेज में है नहीं। बाकी जो अनएबल हैं फिलहाल की डेट में 850 के करीब में हमारी बोट है। परिवार कितने हैं? परिवार कम से कम 50 परिवार है जी। काम पूरे बस इतने ही परिवार हैं? हाँ जी, इतने ही परिवार हैं। पहले लोग थे, बच्चे ज्यादा हो जाए करते, परिवार अब बढ़ गया है, अलग अलग हो गए सब। तो स्थायी समाधान यही है कि यहाँ पर एक बंदा का निर्माण किया जाए? हाँ जी, बंदा तो देखो जी जब ही बन पाएगा जब फसल कट जाएंगी और मिट्टी का पूरी सुविधा मिल जाएगी, मिट्टी लेने की इधर उधर से। अब तो फसलें खड़ी हैं, ईख खड़ी हैं, बाजरे खड़े हैं, ज्वार खड़ी है, धान भी खड़े हैं, लेकिन जब मिट्टी मिले तो सरकार हमारे इस काम को करे। फिलहाल जो है कट्टे और मिट्टी का इंतजाम करें ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। सरकार से हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है।